एक दिन राजा दरबार में बैठा हुआ था कि अचानक उसकी नज़र बगीचे में बैठे कौवे पर पड़ी। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर गंभीरता से बोला, मंत्री जी, हमने देखा है सारे कौवे एक ही रंग के होते हैं। मक्खियाँ, गिरगिट, तिलचट्टे भी सब एक जैसे होते हैं। आखिर आदमी ही इतना रंग बिरंगे क्यों होता है? मंत्री संभलते हुए बोला, शायद इसलिए महाराज, क्योंकि आदमी तरह तरह के कपड़े पहनता है, इसलिए हर आदमी अलग अलग दिखाई देता है। तो फिर सारे राज्य में ऐलान कर दो। राजा कक्कड़ बोला, आज से राज्य के सारे नागरिक सिर्फ पीले रंग के कपड़े पहनेंगे। मैं पूरे राज्य में समानता लाना चाहता हूँ। अगर कोई भी आज्ञा पालन में आनाकानी करे, उसे तत्काल सूली पर चढ़ा दो। राजा का इतना कहना था कि सारे राज्य में ढोल पिटवा दिया गया। लोग भाग भाग कर पीले कपड़े सिलाने लगे। कपड़ा व्यापारियों और दर्जियों की पीवारा हो गई। उन्होंने जनता को खूब लूटा। एक सप्ताह बाद राजा ने सबको एक बड़े मैदान में इकट्ठा होने का आदेश दिया। जब सारे लोग इकट्ठे हो गए तो वह निरीक्षण करने आया। पूरा मैदान पीले रंग के समुद्र की तरह लहरा रहा था। मंत्री मन ही मन खुश हो रहा था कि राजा उसे जरूर शाबाशी देगा, पर राजा असंतुष्ट था। उन्होंने कहा, मंत्री जी, कपड़े तो सबके एक तरह के हो गए, पर लोग अब भी एक जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ जवान और हष्ट-पुष्ट हैं, कुछ बूढ़े मरियल से दिख रहे हैं। इन बूढ़ों को इस राज्य से हाँक दो, न मानो तो नदी में डुबो दो। राजा का आदेश सुनकर अफरा तफरी मच गई। बेचारे बूढ़े बुजुर्ग राज्य छोड़कर भागने लगे। कुछ ने डर के मारे आत्महत्या कर ली, कुछ को पकड़कर नदी में डुबो दिया गया। पूरे राज्य में रोना पीटना मच गया। उन बूढ़ों में बहुत विद्वान और पढ़े लिखे लोग भी थे, पर राजा को कौन समझता। कुछ समय बाद राजा ने फिर सबको मैदान में इकट्ठा होने का आदेश दिया। इस बार मंत्री ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने मोटे, ताजे और जवान लोगों को सबसे आगे खड़ा कर रखा था। उसे विश्वास था कि इस बार राजा जरूर संतुष्ट हो जाएगा, पर राजा फिर असंतुष्ट नहीं हुआ। उसने मंत्री को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुमने देखा नहीं कि इनमें कुछ लोग काले हैं और कुछ गोरे? ये काले लोग हमारे राज्य में हमारे राज्य की सुंदरता बिगाड़ रहे हैं। उन्हें निकाल बाहर करो। राजा के सैनिक फिर से गांव-गांव, गली-गली घूमकर आज्ञा पालन में जुट गए। काले लोग को छाड़ कर बाहर किया जाने लगा। कुछ डर के मारे जंगलों में जाकर छिप गए, कुछ रेगिस्तानों में भाग गए। जो बचे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। निर्धारित समय के बाद फिर सारी जनता को इकट्ठा किया गया। समय पर राजा आया। मतदाता झुकता मत से लाल आंखें लिए हुए जनता को देखते ही बिफर कर बोला, मंत्री, तुमने कभी कोई काम ठीक से नहीं होता। कुछ जैसे लोगों के कारण ही पड़ोसी राज्यों में हमारी बदनामी होती है। ठीक से देखो, इनमें अब भी असमानता है। मंत्री हाथ जोड़कर कांपते हुए बोला, महाराज, मैंने तो आपकी आज्ञा अनुसार सारे काले लोगों को राज्य से बाहर निकाल दिया। अब तो सिर्फ गोरे लोग ही बचे हैं।
पर इनमें भी कोई मोटा है, कोई पतला है। मेरे राज्य में सिर्फ मोटे लोग ही रहेंगे। सारे कमज़ोर और पतले लोगों को बाहर निकाल दो। मंत्री फिर से काम में जुट गया। हफ्ते भर बाद राजा फिर आया। उसने जनता पर एक निगाह डाली और कहा, ये अब भी समान नहीं है। इनमें कुछ लंबे हैं और कुछ नाटे। मेरे राज्य में नाटे लोगों की कोई जगह नहीं है। मंत्री और उसका अगला फिर से आज्ञा पालन में जुट गए। इस तरह राजा कभी गंजी चांद वालों को बाहर करता रहा, तो कभी घुंघरेले बालों को, कभी चपटी नाक वालों को, तो कभी छोटी आँख वालों को। और फिर एक दिन ऐसा आया कि राज्य में कोई नहीं बचा। उसके मंत्री, दरबारी, सैनिक, यहाँ तक कि उसके अपने परिवार के लोग भी इसकी सनक का शिकार हो गए। पूरे राज्य में राजा के अकेला बचा। बहुत दिनों तक वो पागल होकर दर दर भटकता रहा। फिर एक दिन उसने परेशान होकर जान दे दी। तो दोस्तों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें सब मिलके एक साथ रहना है। हमारी कहानी का ये उद्देश्य है कि हम अपने एक में समानता रखें, हम असमानता ना रखें। काले, गोरे, मोटे, पतले, नाटे हो, जातिवाद ना करें। एक साथ सब मिल के रहें और हमारी उंगली जैसे सब छोटी बड़ी होती है, मिल के एक साथ काम करती है, वैसे ही हम हर जगह जाएं, मिल के मोहब्बत, प्यार और समानता से रहेंगे तो हम एक साथ हमेशा खड़े रहेंगे। यही हमारा उद्देश्य है दोस्तों। तो यहीं से हम अपनी कहानी को समाप्त करते हैं दोस्तों। बाय बाय।